अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने वाला है। इंतजार जो था एक लंबे समय से अब वो खत्म होने को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन करने अयोध्या पहुंचेंगे और पूरा देश भव्य राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है। आज जी न्यूज पर हम राम मंदिर के शिल्पकार निखिल सोमपुरा से आपको मिलवाएंगे और वो खुद आपको बताएंगे कि आखिर राम मंदिर निर्माण कैसा होने जा रहा है, उसकी भव्यता क्या होगी और किस तरह से अब करोड़ों भक्तों की आस्था का ख्याल उस मंदिर निर्माण में किया जा रहा है। हम जी न्यूज आपको हर अपडेट दे रहा है राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई। हम आपको सीधा अयोध्या से हर वो तस्वीर दिखाते हैं जो इस निर्माण कार्य से जुड़ी हुई है, कैसे अब इसका जो मॉडल है मंदिर का वो किस तरीके से अब उसमें भी बदलाव किया गया है, वो भी आपने सबसे पहले जी न्यूज पर देखा था कि अब जो शिखर है उनकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई है, यानी कि अब की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मंदिर की भव्यता को और ज्यादा भव्य करने का काम लगातार अयोध्या में किया जा रहा है। अब चूंकि 5 अगस्त वो तारीख जिसका इंतजार एक लंबे समय से हो रहा था कि आखिर कब शुरुआत होगी, तो भूमि पूजन की तारीख तय हो गई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि साधु संत चाहते थे, संत समाज की इच्छा थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, तो 5 तारीख को वो भी वहां होंगे और फिर हर किसी के मन में जो एक ये इच्छा थी कि मंदिर निर्माण कार्य शुरू कब होगा, तो वो इच्छा अब पूरे होने जा रही है। और मंदिर निर्माण के जो मुख्य शिल्पकार हैं निखिल सोमपुरा, उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर कैसा चल रहा है राम मंदिर को भव्य बनाने का ये काम। 25 साल के बाद ये मंदिर का काम अब शुरू होने जा रहा है। लॉकडाउन के दरमियान संतों की थोड़ी भावना ये रही कि जब हमने 1985 में नक्शा बनाया था तब उस टाइम अयोध्या में यात्री जो आते थे उसी हिसाब से नक्शा बनाया था कि उनकी भीड़ कितने यात्री आ रहे हैं। अब ये 85 से लेकर 2020 तक 35 साल निकल गए। इस 35 साल के अंदर लोगों की धार्मिक भावना बढ़ी, राम के प्रति प्रेम भाव बढ़ा, यात्री को अभी असुविधा हो सकती है लाइन बनाने में दर्शनार्थियों को, तो ये विचार किया गया कि मंदिर को थोड़ा विस्तार बढ़ाया जाए। तो लॉकडाउन के दरमियान हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ट्रस्ट के साथ 3-4 बार हुई, उसमें नक्शे बनाए गए और ये नक्शा जब सबको ओके लगा तो ये नक्शा 17 तारीख की मीटिंग जो न्यास की हुई अयोध्या में, उसमें ये नक्शा दिखाया गया और सारे संत लोगों ने, पूरे ट्रस्टी मंडल ने ये नक्शे को अप्रूव किया। तो निखिल सोमपुरा जो खुद आपको बता रहे थे किस तरीके से जो एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था, अब वो इंतजार पूरा होने को है और 5 अगस्त वो तारीख होगी जब भूमि पूजन भी शुरू हो जाएगा। उस दिन भूमि पूजन होना है। सीधे रुक कर लेते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर यानी कि खुद अयोध्या से हम आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे वहां से सीधा मेरे साथ जुड़ गए। विशाल, अब तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उत्सुकता लोगों की बढ़ती जा रही है, आप खुद वहां से बताइए। हालांकि हम निखिल सोमपुरा को भी सुन रहे थे कि कैसे वक्त के हिसाब से इसमें चेंजेस भी किए गए, वहां से और क्या कुछ आप हमें बताएंगे कि क्या भी हो रहा है, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है। देखिए शिरीन, बिल्कुल, क्योंकि ये राम मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। काफ़ी बदलाव भी इसमें किए गए हैं और ये बदलाव लगातार जी न्यूज़ दिखा रहा है अपने दर्शकों को कि कैसा होगा जो राम मंदिर अब अयोध्या में बनने वाला है, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को करेंगे दोपहर 12:15 पर। यह मंदिर पूरी तरह से दिव्य और भव्य होगा और इसका आकार बढ़ा दिया गया है। 2 नए शिखर इसमें जोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा 10 एकड़ में पूरा ये राम मंदिर बनेगा, 67 एकड़ परिसर में से, और इसके साथ ही साथ इसमें परिक्रमा मार्ग भी बनाई जा रही है। जो दूसरी तमाम अहम चीजें जो राम मंदिर परिसर में जिनको जगह मिलेगी, उसमें नक्षत्र वाटिका, वाल्मीकि रामायण में वर्णित वृक्षों के नाम, ये तमाम चीजें इसमें मौजूद रहेंगी। लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो गर्भगृह है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और गर्भगृह को लेकर ही पूरी तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। गर्भगृह में जहां भूमि पूजन करेंगे उसके चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ राम मंदिर परिसर में एक परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा और ये 3 मंजिला का जो राम मंदिर है, अब इसकी ऊंचाई लगभग 161 फीट की कर दी गई है, यानी कि इसका इतना ऊंचा शिखर होगा कि लोग दूर से ही दर्शन कर सके। जो लोग राम मंदिर के लिए अयोध्या ना आ पाए वो आसपास के जिलों से ये दिखाई पड़ेगा, इतना ऊंचा शिखर इसका दिया जाएगा। यानी कि जो आंशिक बदलाव किया गया है, इससे मंदिर की दिव्यता बढ़ जाएगी, भव्यता बढ़ जाएगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। एक साथ कई हजार श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो अलग अलग मंडप और शिखर तैयार किए गए हैं, जैसे कि हमें यह भी सूचना
सूचना मिली कि जो भूतल है वो लगभग 1 से 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। यानी अगर 5 अगस्त 2020 से ये काम शुरू होता है तो ये माना जा सकता है कि 2021 के अंत तक लगभग जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे गर्भगृह भगवान श्री राम का बनकर तैयार हो सकता है। शरीन, ठीक है, आप रहिए विशाल। और इसे लेकर क्यों आखिर ये जरूरत महसूस हुई 35 सालों में, क्योंकि आस्था किस तरह से लगातार लोगों की रही और एक विश्वास रहा कि राम मंदिर बनेगा और भव्य बनेगा। अब इसमें बदलाव भी किए गए। निखिल सोमपुरा इसे लेकर क्या कह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस नक्शे को बदला गया, उन्हें पहले सुन लेते हैं। पुराने मंदिर के में हमने उत्तर दिशा में एक नृत्य मंडप बढ़ाया, दक्षिण दिशा में एक नृत्य मंडप बढ़ाया गया और पूर्व दिशा में एक नृत्य मंडप बढ़ाया गया ताकि यात्री को सुविधा हो, लाइन करने में दिक्कत नहीं हो, भीड़ भाड़ कम हो। और जब विस्तार चौड़ाई बढ़ाई गई तो हमें लगा कि भाई थोड़ा मंदिर का ऊंचाई भी बढ़ाना पड़ेगा वास्तु के हिसाब से और उसके एस्थेटिक लुक के हिसाब से, तो हमने मंदिर की एक फ्लोर भी बढ़ाई गई। और अब मंदिर, ये पहले मंदिर था 141 फीट ऊंचाई भूतल से शिखर की हाइट, अब ये ऊंचाई हो जाएगी 161 फीट ऊंचाई हो जाएगी। चौड़ाई में भी आपको बताऊं मैं, चौड़ाई हो गई है अभी 360 फीट चौड़ाई होगी। तो लंबाई, चौड़ाई और इसकी भव्यता हर कुछ शानदार होगा और हमेशा हम आपको जी न्यूज़ पर सही जानकारी से जुड़ी देते आए हैं, आगे भी देंगे। विशाल, आपने तो इससे पहले वाला जो मॉडल रहा राम मंदिर का उसके बारे में भी दर्शकों को बताया और अब तो आप वहां पर जमीनी हकीकत देख रहे हैं, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, शिल्पकारों से मिल रहे हैं कि क्यों आखिर जरूरत महसूस की गई और क्यों इसे और भव्य बनाया जा रहा है अब वहां। देखिए शिरीन, बिल्कुल, क्योंकि 1985 में जब ये नक्शा तैयार किया गया था विश्व हिंदू परिषद और सोमपुरा परिवार की तरफ से, उस वक्त के लिहाज से तैयार किया गया था कि कितने लोग अयोध्या आते, लेकिन अब 35 साल का वक्त बीत गया, 2020 है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी क्योंकि अयोध्या में अब पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकें। इसलिए राम मंदिर का आकार बढ़ाया जा रहा है, इसकी दिव्यता बढ़ाई जा रही है, इसकी भव्यता बढ़ाई जा रही है और एक साथ कई श्रद्धालु बैठकर वहाँ पर भजन कीर्तन भगवान श्री राम के दर्शन कर सकें। अलग अलग जगह पर राम मंदिर परिसर में इसकी व्यवस्था की जा रही है, तो इसलिए इसके आकार को बढ़ाना पड़ा। देखिए अभी जैसा कि निखिल सोमपुरा ने बताया 360 फीट की चौड़ाई होगी, 161 फीट की ऊंचाई होगी। जी न्यूज ने अपने दर्शकों को सबसे पहले यह जानकारी दी थी कि कैसे भव्य होगा राम मंदिर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ाई जा रही है। उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में 2 और शिखर बढ़ा दिए गए जिन्हें मंडप के नाम से जाना जाएगा और भूतल के अलावा जो पहली मंजिल और दूसरी मंजिल होगी, इसमें पहली मंजिल में राम दरबार होगा, दूसरी मंजिल में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी तमाम कलाकृतियों को जगह मिल सकती है। वहां पर अलग अलग मंडप तैयार किए जा सकते हैं। तो ये पूरी तैयारी सिर्फ इसलिए है कि जब श्रद्धालु अयोध्या आए तो भगवान श्री राम में इस कदर लीन हो जाए कि उन्हें पता ना चले वो कहां पर हैं। और इसके लिए सिर्फ राम मंदिर को ही नहीं, गर्भगृह को ही नहीं, जो 67 एकड़ का पूरा एरिया है राम मंदिर परिसर का, उसको भगवान श्री राम के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। उसमें नक्षत्र वाटिका बनाई जा रही है, 27 वृक्ष ऐसे लगाए जाएंगे जो कि अलग अलग नक्षत्रों के होंगे और साथ ही साथ शेष अवतारम मंदिर स्थापित कर दिया जाएगा। और जो इस राम मंदिर परिसर में मंदिर थे जिन्हें हटाया गया, उन मंदिरों को भी पुनर्स्थापित किया जाएगा ताकि भगवान श्री राम के साथ साथ पूरी अयोध्या के दिव्य दर्शन इस 67 एकड़ के परिसर में हो सके। शिरीन, बिल्कुल, चूंकि एक लंबा इंतजार किया है भक्तों ने और उनका इंतजार जब वो उस मंदिर में जाए, जब वो वहां पहला कदम रखें तो भव्यता का अंदाजा उसे देखकर ही हो जाए। और साथ ही निखिल सोमपुरा से जब जी न्यूज़ ने बात की तो उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी कि कैसे इसे नागर शैली के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ये नागर शैली क्या है और किस तरह से इसका निर्माण कार्य हो रहा है, इसे लेकर भी सुनते हैं। पौराणिक जितने भी नागर शैली बनी थी, जो विस्तृत किया गया उसी शेप में, उसी को मद्देनजर, क्योंकि हमारा पुराने नक्शे के हिसाब से 70,000 ग्रेनाइट पत्थर वहाँ कार्यशाहपुर में तैयार पड़ा है, तो वो पत्थर को भी यूज़ करना है, इसमें एक भी पत्थर वेस्ट नहीं गया। और उस 85 से लेके 98 तक हजारों राम पूरे हिंदुस्तान से राम नाम की शिलाएँ आई हैं, उसको भी वहाँ स्टोर कर रखा हुआ है, सेफ है। वो सारे पत्थर को यहाँ यूज़ करना है और नए मंदिर में हम इसको यूज़ करेंगे और सारे पत्थर जो तैयार है वो भी इसमें लग जाएंगे। उसी मंदिर के प्लान को उसी डिजाइन के हिसाब से विस्तृतीकरण किया गया है। तो नागर शैली के तहत इस मंदिर का निर्माण कार्य, श्री राम के जो ये भव्य मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़ी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, उसमें अहम बात यह कि नागर शैली के अंतर्गत इसका निर्माण होना और खास तरह से पत्थरों का इस्तेमाल इसमें होना। विशाल, आपने इससे पहले भी हमें एक रिपोर्ट भेजी, दर्शकों को बताया था कि कैसे पत्थर जो जगह जगह से लाए गए हैं और यहाँ पर उसका निर्माण कार्य अब शुरू होने को है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस मंदिर निर्माण से जुड़े।
बिल्कुल शिरीन, देखिए नागर शैली के मुताबिक ही राम मंदिर बनेगा और जो पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं अयोध्या में कार्यशाला में, उन पत्थरों को इस हिसाब से तराशा गया है, इस हिसाब से तैयार किया गया ताकि एक के ऊपर एक पत्थर फिट करते चले जाए और राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार चलता रहे। इसमें सबसे अहम बात यह है कि नागर शैली में किसी प्रकार के सीमेंट का और लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा राम मंदिर में, और ये सब कुछ एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि एक के ऊपर एक पत्थर फिट होते जाए। और जब इन पत्थरों की तराशी भी हो रही है, बाकायदा एक एक पत्थर की नंबरिंग की गई है ताकि जब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो तब कोई ज्यादा समस्या ना आए। और इसके लिए देखिए 15 फीट गहरी एक नींव तैयार की जा रही है, उसकी आधारशिला को बेहद मजबूत किया जा रहा है। और 15 फीट गहरी नींव को तैयार करने के पीछे का मकसद ही सिर्फ यही है कि जब नागर शैली के आधार पर कोई मंदिर बनता है तो वो एक आम जो बिल्डिंग होती है उससे बेहद अलग होता है, तो इसलिए उसकी मजबूती लगभग 1000 वर्ष तक बनी रहे उसका ध्यान रखा जा रहा है। और इसीलिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो पत्थर आ रहे हैं उनका भी लगातार यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। और 1989 से शिलादान शुरू हुआ था, ₹1.25 के साथ में देश के अलग अलग लोगों ने दान करने की शुरुआत की थी। और देश के अलग अलग कोनों से दुनिया के जो लोग भगवान श्री राम को मानते हैं, अलग अलग देशों से भी यहाँ पर ईंटें आई थी, दान मिला था विश्व हिंदू परिषद को 1989 से जब उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। और इसी का जिक्र निखिल सोमपुरा भी कर रहे थे। पत्थर लगातार राजस्थान के बंशी पहाड़ियापुर से अयोध्या आते रहे, उनको तराशने का काम चलता रहा और अब उन पत्थरों को साफ सफाई का काम भी चल रहा है और उन पत्थरों को कार्यशाला से लेकर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा ताकि ये मंदिर जल्द से जल्द तैयार हो जाए। शिरीन, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जैसे ही ये काम शुरू होगा, गर्भगृह का काम लगभग 1 से 1.5 साल में पूरा कर लिया जाएगा और पूरा राम मंदिर 3.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, तो 3.5 साल का वक्त, लेकिन जो इंतजार था वो 3.5 साल के वक्त में खत्म हो जाएगा और उसके बाद भव्य राम मंदिर हम देखेंगे अयोध्या में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.